श्री सीता जी को हृदय से लगा करके रुदन करने लगे, तब जो महाराज के सयाने सचिव लोग हैं, उन मंत्रियों ने महाराज को समझाना शुरू किए। मंत्रियों के समझाने पर उन्होंने अनवसर जान करके विचार किए, अर्थात अभी शोक करने का अवसर नहीं है, ऐसा सोच करके विचार किए। फिर महाराजा श्री मिथिलेश जी तीनों को बार बार हृदय से लगा करके सुसज्जित पालकी मंगवाए। प्रेम विवश परिवार सब, जानि सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पालकिन्ह, सुमिरे सिद्ध गणेश। प्रेम विवश परिवार सब, जानि सुलगन नरेश। परिवार में सभी लोग प्रेम के विवश हैं, अर्थात सभी श्री सीता जी के प्रेम में डूबे हुए हैं। महाराजा श्री मिथिलेश जी ने जब यह जाना कि सुंदर लगन है, सुंदर मुहूर्त है, तो श्री सिद्ध गणेश को स्मरण करते हुए कन्याओं को पालकी में बैठाए। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। नारी धर्म कुल रीति सिखाई। बहुविधि भूप सुता समझाई। भूप महाराजा श्री मिथिलेश जी ने बहुविधि माने बहुत प्रकार से अपनी कन्याओं को समझाते हैं तथा नारी धर्म और कुल रीति की शिक्षा देते हैं। अब आप जरा सोचिए, जब महाराज स्वयं रोने लगे थे तो श्री सीता जी अपनी बहनों के साथ किस प्रकार से रो रही होंगी। सयाने मंत्रियों ने तो महाराज को समझा दिया, लेकिन उनको कौन समझावे। तो उनको अर्थात कन्याओं को महाराज स्वयं समझाना शुरू किए। महाराज ने कहा, हम बहुत जल्दी फिर से घर बुला लेंगे आपको। बेटी, यही लोक रीति है। बेटी का विवाह ही विदा करने के लिए किया जाता है और ससुराल ही बेटी का घर होता है। आप तो 4 बहन हो, चारों बहन जब मिलजुल के रहिएगा
प्रेम से एक दूसरे से जब अपने मन की बात कहिएगा तो धीरे धीरे करके वहां मन लग जाएगा। फिर आपके वह सभी दास और दासी जा रहे हैं, जो आपकी दासियां हैं, आपके दास हैं, वो सब जा रहे हैं। आपके भैया साथ में जा रहे हैं और भैया बराबर जाते ही रहेंगे। श्री अयोध्या जी प्रसिद्ध अयोध्या जी हैं। अयोध्या जी के राज परिवार बड़ा ही शीलवान है। आपको किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं होने देंगे। जैसे यहां पर लाड़ प्यार दुलार हो रहा था, वैसे वहां भी हुआ करेगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। माता श्री कौशल्या जी कहती हैं कि पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा, जियन मूरी जिमि जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। कलप बेली जिमि बहुविधि लाली, सिंचि स्नेह सलिल प्रतिपाली। श्री अयोध्या जी की प्रशंसा करके महाराज ने कहा कि बेटी, नारी धर्म पर भी विचार रखना चाहिए और कुल रीति पर भी ख्याल रखना चाहिए। नारी धर्म के संदर्भ में शास्त्र ये कहता है कि ये कई धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारी के लिए एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम है। जहां पर कि पुरुष के लिए अनेक धर्म, अनेक व्रत, अनेक नियम बताए गए हैं, वहां नारी के लिए एक ही है। वो क्या है? तो काय वचन मन पति पद प्रेमा, कर्म से, वचन से, मन से पति के चरण में प्रेम करना। नारी धर्म पुरुष धर्म से विशेष है, क्योंकि पुरुष यदि धर्मशील होता है तो वह केवल अपने कुल को ताड़ता है, अपने आप को कीर्तिमान बनाता है। लेकिन नारी जब धर्मशील होती है तो वह उभय कुल को तारती है, पितृकुल और पतिकुल दोनों को कीर्तिमान बनाती हैं। अयोध्या कांड में महाराजा श्री मिथिलेश जी ने जब चित्रकूट में धर्म पथ पर आरूढ़ जब अपनी पुत्री श्री सीता जी को देखा तो उन्होंने कहा कि पुत्री पवित्र किए कुल दो,
सुजस धवल जग कह सब को, चिति सुर सरी किरति सरी तोरी, गवन कीन्ह विधि अंड करोरी। गंग अवन थल तीन बड़ेरे, यही किए साधु समाज घनेरे। तो महाराज ने कहा कि तुमने तो दोनों कुल को पवित्र कर दिए। नारी के ऊपर दोनों कुल की जिम्मेदारी होती है। उनके कार्य से, उनके आचरण से, उनके धर्माचरण से दोनों कुल पर प्रभाव पड़ता है। पुरुष यदि अधर्म पथ पर गया तो केवल अपने कुल के लिए वह निंदनीय होता है, निंदा कराता है। लेकिन यदि स्त्री अधर्म पथ पर जाती है तो उसके द्वारा दोनों कुल की निंदा होती है। अच्छे कार्य से, स्त्री से दोनों कुल की प्रशंसा होती है, वैसे ही यदि बुरे कार्य हो जाए तो दोनों कुल की निंदा होती है। स्त्री धर्म पति धर्म से इसलिए भी विशेष है कि पति के मरने पर स्त्री सती होती थी, सती होती है। लेकिन स्त्री के मरने पर पति जलता हो, यह बात कहीं भी नहीं कही जाती है। स्त्री यदि पतिव्रत धर्म में सुदृढ़ है, धर्माचरण में सुदृढ़ है, तो उनके पति को कोई मार नहीं सकता। वह विधवा नहीं हो सकती है। वृंदा, सावित्री, अनुसुईया, सेव्या, इन सभी पतिव्रता नारियों का इतिहास है, कथा है। महाराज ने एक बात और कही कि बेटी, राजा के अनेक रानी हो सकती है, राजा के लिए अनेक रानी हो सकती है, लेकिन रानी के लिए एक ही राजा होता है। इसलिए भी नारी धर्म श्रेष्ठ है। राजा के पास अनेक रानी होती है, लेकिन रानी के लिए एक ही राजा है, इसलिए रानी पतिव्रता कहलाती है। महाराज ने फिर कुल रीति की बात कही। कुल रीति, बेटी, हमारे कुल की रीति है कि पति जब बाहर से आवे तो उन्हें प्रसन्नता के साथ स्वागत करना चाहिए। मधुर वाणी से उनको सम्मानित करते हुए सुंदर आसन पर बैठाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। यह हमारे कुल की रीति है। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई, दासी दास दिए बहु तेरे, सूचि सेवक जे प्रिय सिय के रे, सूचि सेवक जे
प्रिय सिय के रे दासी दास दिए बहु तेरे। बहु तेरे माने बहुत से दासी दास दिए। कौन से दासी दास? जो सिए केरे सूची सेवक एवं प्रिय हैं, जो श्री सीता जी के पवित्र सेवक हैं और प्रिय हैं, ऐसे दासी और दास को महाराजा श्री मिथिलेश जी दिए। दासी दास की प्रशंसा होती है उनकी पवित्रता पर। पवित्रता क्या है? कि वे किसी के कहने में ना आवे, किसी से घूस न लें और अपने स्वामी के लिए वफादार रहें। उनका हित जैसे हो वही करें। यह है सेवक सेवकिनी की पवित्रता। अस विचारी सुचि सेवक बोले, अस विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने हु निज धर्म न डोले। अस विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने हु निज धर्म न डोले। तो दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, सिय चलत व्याकुल पुरवासी। होहि सगुन शुभ मंगल राशि, होहि सगुन शुभ मंगल राशि। सिय चलत व्याकुल पुरवासी। श्री सीता जी के चलते समय में पुरवासी लोग व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ सगुन हो ही, मंगल की राशि शुभ सगुन होने लगे। महाराजा श्री जनक जी जब तक समझा रहे थे तब तक कहार लोग वहीं पर ठहरे हुए थे। जब समझा बुझा दिए, जब पुत्रियों को पूर्ण रूप से सांत्वना दे दिए, तब महाराजा श्री मिथिलेश जी ने शुभ मुहूर्त को देखते हुए कहारों को इशारा किया है कि अब आप लोग चलो। महाराज के इशारा पा करके कहार पालकी उठाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं श्री सीता जी की पालकी चली हैं, पुरवासी लोग व्याकुल हो गए हैं। कोई भी सामने अश्रु प्रवाहित नहीं करते हैं, क्योंकि यात्रा के समय में चलते समय अश्रु प्रवाहित करना शुभ नहीं माना जाता है। मंगल जानी नयन जल रोकहि, लेकिन सब बड़े व्याकुल हैं। गोस्वामी जी कहते हैं शुभ सगुन हो रहे हैं, मंगल की राशि शुभ सगुन हो रहे हैं। अर्थात नगरवासियों द्वारा जो सगुन करना चाहिए वह तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोई भी अपने आप में नहीं है, सब व्याकुल हैं। इसलिए प्रकृति द्वारा मंगल की राशि शुभ सगुन हो रहे हैं। जैसे कि चारा चासु बाम दिसि लेई, मनहु सकल मंगल कहि देई। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा। क्षेम करी कह क्षेम विशेखी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। सन्मुख आयौ दधि अरुमीना, कर पुस्तक दोई विप्र प्रवीणा। सानुकूल वह त्रिविध बयारी। तो ये सुंदर सगुन हो रहे हैं। महाराजा श्री मिथिलेश जी
भूसुर सचिव समेत समाजा, भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा, संग चले पहुँचावन राजा। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। भूसुर ब्राह्मण, सचिव मंत्री के सहित, ब्राह्मण मंत्री और समाज के सहित राजा श्री मिथिलेश जी पहुंचाने के लिए संग चलने लगे। डोली के साथ, पालकी के साथ श्री मिथिलेश जी चल रहे हैं। जिस प्रकार से श्री मिथिलेश जी महाराज महर्षि विश्वामित्र जी को आगवानी करने के लिए गए थे, वैसे ही पहुंचाने के लिए चल रहे हैं। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुरु ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव यही भांति। वैसे ही भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सतानंद और विप्र सचिवगण, मागध सूत विदुष बंदी जन, सबके सब साथ में। जब श्री किशोरी जी की चारों बहनों की जब पालकी आई है, तो समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बराते न साजे, रथ गज बाजी बराते न साजे, समय बिलो की बाजने बाजे। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। अब चारों दुल्हन की पालकी आ गई हैं, अब चलने का समय। समय बिलो की बाजने बाजे, समय देख करके बाजे बजाने लगे। रथ गज बाजी बरातिन साजे, बाराती के लोग रथ गज बाजी सजाने लगे। सब पूर्व से ही तैयारी में थे, अब पुनः चलने के लिए सजाने लगे, प्रस्थान की तैयारी करने लगे। दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूरन कीन्हे। दशरथ विप्र बोली सब लीन्हे, दान मान परिपूरन कीन्हे। दशरथ विप्र बोली सब लीन्हे, दान मान परिपूरन कीन्हे। श्री दशरथ जी महाराज विप्र ब्राह्मणों को बुला लिए। श्री दशरथ जी महाराज सब ब्राह्मणों को बुला लिए। दान मान परिपूरन कीन्हे,
दान मान से परिपूर्ण कर दिए। दशरथ विप्र बोली सब लीन्हे, दान मान परिपूर्ण कीन्हे। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी सब ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनको दान देकर के बहुत सम्मान देते हैं, दान मान से ब्राह्मणों को परिपूर्ण कर देते हैं। और इसके बाद चरण सरोज धूरि धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। चरण सरोज धूरि धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। चरण सरोज धूरि सीसा धरी, ब्राह्मण के चरण कमल की धूलि को सीसा धरी माने शिरोधार्य किए। और असीसा पाई महीपति मुदित, आशीर्वाद पा करके महीपति महाराज श्री चक्रवर्ती जी प्रसन्न हो गए। मुदित माने आनंदित हो गए। चरण सरोज धूरि धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। चरण कमल की धूलि को शिरोधार्य किए। ब्राह्मण के चरण कमलवत हैं और कमल में लक्ष्मी जी का निवास है। हम भगवान के चरण, ब्राह्मण के चरण, गुरुजनों के चरण को कमल के रूप में देखते हैं। और जब हम उस चरण कमल में बंदन प्रणाम करते हैं, रज को जब अपने सिर पर चढ़ाते हैं, तो श्री जी प्रसन्न हो जाती हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि, ते जन सकल विभव बस करहि। ब्राह्मणों का आशीर्वाद अमोघ होता है। ब्राह्मण जब प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं, तो वह आशीर्वाद सफल होता है, फलीभूत होता है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पा करके सुमेरी गजानन कीन पयाना, सुमेरी गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना, मंगल मूल सगुन भय नाना, सुमिरि गजानन कीन्ह पयाना। सुमिरि गजानन कीन्ह पयाना। गजानन श्री गणेश जी को स्मरण करके श्री चक्रवर्ती जी महाराज प्रस्थान करते हैं। मंगल मूल सगुन भय नाना, मंगल के मूल नाना शुभ सगुन भय, अर्थात मंगलमय कल्याणमय शुभ सगुन होने लगे। सुमिरि गजानन कीन्ह पयाना,
गणेश जी का अलग अलग नाम है, जैसे कि ऐश्वर्यवाचक नाम है उनका गणेश। गुणवाचक नाम है कृपा सिंधु, गुणवाचक नाम है कृपा सिंधु। और मूर्तिवाचक नाम है गजानन, मूर्तिवाचक नाम है गजानन। सो मेरे गजानन कीन्ह पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। मंगल के मूल अनेक शुभ सगुन हुए। सुर प्रसून बरसहि हरसि, करहि अपछरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान, मुदित बजाई निशान। सुर प्रसून बरसहि हरसि, करहि अपछरा गान। सुर हरसि प्रसून बरसहि, सुर देवता हरसि माने खुश होकर के, प्रसून बरसहि फूल बरसाते हैं। करहि अपछरा गान, और अप्सराएं मंगल गीत गा रही हैं। अवधपति मुदित निशान बजाई अवधपुर चले। अवधपति चक्रवर्ती महाराज श्री अवधेश जी प्रसन्नता के साथ निशान बजाई माने नगाड़े पर, नगाड़े बजा करके, अर्थात डंके की चोट पर, बजाई निशान माने नगाड़ा बजा करके डंके की चोट पर श्री अयोध्या जी के लिए प्रस्थान किए, अवधपुर चले। सुर प्रसून बरसहि हरसि, देवता लोग बड़े प्रसन्न हैं, देवताओं को बड़ा आनंद आया है, बहुत सुंदर विवाह देखने को मिला है। और देवताओं के जीवन में ऐसा अद्भुत विवाह न पहले कभी हुआ है, न आगे होने की संभावना है। सकल भांति समसाज समाजू, सम समधि देखे हम आजू। इतना सुंदर विस्तार से बृहद विवाह उत्सव, और दोनों तरफ की बराबरी को देखा है, दोनों तरफ की बराबरी को देखा है। खुश होकर के फूल बरसा रहे। फूल बरसाना यह देवताओं द्वारा सेवा प्रस्तुत करना है। बरसहि सुमन जनावहि सेवा। सुर प्रसून बरसहि हरसि, करहि अपछरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान, मुदित बजाई निशान। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी बड़े आनंदित इसलिए हैं कि चारों पुत्रों का विवाह हो गया है और सुंदर चारों पुत्र के योग्य बहू मिल गई है। इसलिए महाराजा श्री चक्रवर्ती जी बड़े आनंदित हैं। निरप करे बिनाया महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे।
सादर सकल मांगने तेरे। निरपकरी विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे। नृप महाराजा श्री चक्रवर्ती जी विनय करी, विनती करके महाजनों को लौटाए। सादर सकल मांगने तेरे। और इसके बाद बड़े आदर के साथ समस्त मांगने वाले को बुलाए। निरपकारी विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे। महाजन, महाजन का मतलब यह है कि जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको विनती करके महाराज लौटाए। अब ये महाजन जनकपुर के ब्राह्मण लोग कहे जा सकते हैं, अथवा तो जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जैसे धर्म कार्य के मंत्री हुए और जो बड़े बड़े जो सेठ है, रईस, ऐसे प्रतिष्ठित जो आदरणीय हैं उनको विनती करके लौटाए। और इसके बाद आदर के साथ सभी मंगताओं को बुलाए। भूषण बसन बाजी गज दीने, प्रेम पोखी ठाढ़े सब कीन्हे। भूषण बसन बाजी गज दीन्हे, प्रेम पोखी ठाढ़े सब कीन्हे। भूषण बसन बाजी गज दीन्हे, प्रेम पोखी ठाढ़े सब कीन्हे। भूषण वसन बाजी गज दीन्हे, भूषण बसन पहनने के लिए दिए और बाजी गज वाहन के लिए दिए, सवारी के लिए दिए। प्रेम पोखी ठाढ़े सब कीन्हे। प्रेम पोखी, प्रेम से पुष्ट करके, प्रेम से पुष्ट करके सबको ठाढ़े कीन्हे, सबको खड़े किए, कहा अब आप यहीं तक रहिए। सभी मंगताओं को बुला करके महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने खूब भूषण वस्त्र दिए। बहुत से आभूषण वस्त्र के साथ साथ हाथी दिए, घोड़ा दिए और प्रेम प्रदान करके सबको परिपुष्ट करके खड़ा किए कि अब आप लोग यहीं रुकिए। बार बार बिरदावली भाखी, बार बार बिरदावली भाखी, फिरे सकल मही उर राखी। फिरे सकल
मयूर राखी। बार बार बीर दावली भाखी। बार बार बिरदावली भाखी। बार बार बिरदावली माने जसावली, भाखी माने कही। इन मांगने वालों ने बार बार महाराजा श्री चक्रवर्ती जी की जसावली कही और राम ही उर राखी सकल फिरे। श्री राम जी को हृदय में रख करके सब वापस लौटे। जनकपुर के मांगने वाले को भी श्री राम जी ही प्रिय हैं। जिस नगर में भक्ति महारानी का प्राकट्य हुआ हो, वहां के निवासी चाहे कोई भी हो, उनको तो भगवान चाहिए। पहले ही गोस्वामी जी ने लिखा है, निरखि राम शोभा उर धरहु। निरखि राम शोभा उर धरहु। निज मनि फनि मूरति मनि करहु। निज मन फनि मूरति मनि करहु। तो बार बार बिरदावली भाखी, फिरे सकल राम ही उर राखी। श्री राम जी को हृदय में रख करके सब लौटे। अब गोस्वामी जी कहते हैं, जब श्री चक्रवर्ती जी महाराज महाजनों को लौटा दिए, मांगने वाले को सम्मान पूर्वक लौटा दिए, इसके बाद बहुरी बहुरी कौशलपति कहहीं। बहुरी बहुरी कौशलपति कहहीं। जनक प्रेम बस फिरई न चाहीं। जनक प्रेम बस फिरई न चाहीं। बहुरी बहुरी कौशलपति कहहीं। जनक प्रेम बस फिरई न चाहीं। कौशलपति बहुरी बहुरी कहहीं। कौशलपति बहुरी बहुरी माने पुनः पुनः यह कहते हैं कि समधी जी अब आप लौट जाइए। लेकिन श्री जनक जी महाराज प्रेम के कारण लौटना नहीं चाहते हैं। जनक प्रेम बस फिरई न चाहीं। श्री जनक जी महाराज प्रेम के वश होने से लौटना नहीं चाहते हैं। बहुरी बहुरी कौशलपति कहहीं। जनक प्रेम बस फिरई न चाहीं। श्री अवधेश जी बार बार कह रहे हैं श्री मिथिलेश जी से, समधी जी अब आप लौट जाइए, बहुत दूर आ गए आप, अब आप लौट जाइए। लेकिन श्री जनक जी श्री मिथिलेश जी कहते नहीं नहीं, कुछ दूर और रहने दीजिए, साथ में थोड़ा और साथ में रहने दीजिए, बड़ा अच्छा लग रहा है, हमको तो लौटना ही है, और थोड़ा दूर तो साथ चलने दीजिए। फिर 4 कदम चलने देते, फिर कहते समधी जी अब आप लौट जाइए, क्योंकि श्री अवधेश जी चाहते हैं कि श्री समधी जी लौट जाएं, तो फिर हमारी गति तेजी हो, फिर हम चलें आगे बढ़े। लेकिन श्री जनक जी लौटना नहीं चाहते। पुनि कह भूपति बचन सुहाए। पुनि कह भूपति
बचन सुहाए, फिर ये महिष दूरी बड़ी आए, फिर ये महिष दूरी बड़ी आए। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिर ये महिष दूरी बड़ी आए। पुण्य माने फिर भूपति श्री चक्रवर्ती महाराज अवधेश जी ने सुहाय माने सुंदर वचन से कहा कि हे महिष राजन, फिर ये माने लौट जाइए, दूरी बड़ी आए, बहुत दूर आ गए आप, अब आप लौट जाइए। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिर ये महिष दूरी बड़ी आए। फिर भी श्री मिथिलेश जी नहीं लौट रहे हैं, साथ चल रहे हैं। श्री चक्रवर्ती जी ने बड़े प्रेम के साथ कहा, समधी जी अब तो लौट जाइए, बहुत दूर तक पहुंचा दिए, क्या आप नहीं चाहते कि मैं जल्दी से दोबारा आऊं? श्री मिथिलेश जी कहते, नहीं नहीं समधी जी, आप ऐसा न कहें, हम तो चाहेंगे कि आप हमेशा यहीं रहें, आप जाए ही ना। श्री अवधेश जी कहते हैं, तो समधी जी जिनको हम बहुत जल्दी बुलाना चाहते हैं उनको बहुत दूर नहीं पहुंचाया जाता है, जिनके लिए हम चाहते हैं कि जल्दी आवे उनको बहुत दूर नहीं पहुंचाना चाहिए, थोड़ा दूर पहुंचा के लौट आना चाहिए। लेकिन अब श्री मिथिलेश जी का इतना प्रेम है, इतना स्नेह है, इनका मन नहीं मानता है। तब श्री चक्रवर्ती जी महाराज राऊ बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े, राऊ बहोरी उतरी भय ठाड़े। बहोरी माने फिर राहु महाराजा श्री अवधेश जी रथ से उतर करके खड़े हो गए। बहोरी माने फिर राहु उतरी ठाढ़े भय, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। गोस्वामी जी कहते हैं बिलोचन माने नेत्रों में प्रेम प्रवाह की बाढ़ आ गई। प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े, प्रेम प्रवाह की बाढ़ आ गई नेत्रों में। राऊ बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। श्री चक्रवर्ती जी के मन वचन कर्म तीनों में प्रेम है। पुनि कहा भूपति बचन सुहाए, वचन में प्रेम। राव बहोरी उतरी भय ठाढ़े, कर्म में तन में प्रेम। और प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े, श्री चक्रवर्ती जी के नेत्रों में प्रेम प्रवाह की बाढ़ आ गई। ये मन का प्रेम है। श्री चक्रवर्ती जी अपने समधी जी के सद्व्यवहार से बड़े प्रभावित हैं।
जब से जनकपुर में आए हैं तब से अपने समधी जी के सद्व्यवहार को देखा है, और जब भी मौका मिलता है तो केवल अपने समधी जी की ही बड़ाई करते हैं। जनक स्नेह शील कर तूती नृप सब भांति सराह विभूति नृप सब भांति सराह विभूति। श्री मिथिलेश जी पहुंचाते हुए इतना दूर आ गए तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज बड़े भावुक हो गए। मेरे समधी जी मेरे प्रेम बस कितना कष्ट उठा रहे हैं, साथ चल रहे हैं। तुरंत उतर करके नीचे खड़े हो गए। समधी जी, हम रथ से चले और आप पैदल चले, ये अच्छा नहीं लगता है। आप लौट भी नहीं रहे हैं, रथ पर भी नहीं बैठ रहे हैं। हम तो चाहते रथ में बैठे तो आपको अयोध्या जी लिए चले। श्री मिथिलेश जी कहते हैं कि आएंगे महाराज, आएंगे। तो श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं कि अब आप या तो रथ में बैठिए या तो आप यहां से वापस होइए, तभी मैं जाऊंगा। गोस्वामी जी कहते हैं श्री चक्रवर्ती जी के नेत्रों में प्रेम प्रवाह की बाढ़ आ गई है। श्री चक्रवर्ती जी महान प्रेमी हैं। जैसे मिथिलेश जी महाराज, श्री चक्रवर्ती जी दोनों महान प्रेमी हैं। प्रेम प्रवाह विलोचन बाढ़े। अब आप लौटेंगे तभी यहां से हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं श्री मिथिलेश जी ने समधी जी की ओर देखा। हमारे समधी जी इतने भावुक हो गए हैं। तब श्री मिथिलेश जी हाथ जोड़ लेते और कहते हैं, तब विदेह बोले कर जोरी, तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। तब विदेह कर जोरी, स्नेह सुधा जनु बोरी, बचन बोले। तब श्री विदेह राज जी महाराज हाथ जोड़ करके, हाथ जोड़ना एक कर्म का प्रेम, स्नेह सुधा जन बोरी मन का प्रेम, और बोले वचन, ये वचन का प्रेम। तब विदेह बोले कर जोरी, वचन स्नेह सुधा जन बोरी। स्नेह रूपी अमृत में डुबो करके बोल रहे हैं, करऊं कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन्ही बड़ाई। करऊं कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन्ही बड़ाई। कवन विधि बनाई विनय करूं। श्री मिथिलेश जी कहते हैं, महाराज मेरे समधी जी, मैं किस प्रकार से बना करके आपसे विनती करूं। हे महाराज, आपने तो मुझे बड़प्पन प्रदान किया है,
आप समधी बन गए तो मैं बहुत बड़ा बड़प्पन प्राप्त कर लिया हूं, मेरी बड़ाई होने लगी है। आपसे मैं बना करके कैसे विनती करूं, क्योंकि आप महान कीर्तिमान हैं। आपके गुणों को वर्णन कोई कर नहीं सकता। बड़े बड़े महापुरुष लोग वर्णन करते रहते हैं। विधि हरिहर सुर पति दिशि नाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। कहु तात के ही भांति को, करई बड़ाई तासु। राम भरत तुम शत्रुघ्न, राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु। और महर्षि श्री भरद्वाज जी कहते हैं, दशरथ गुण गण बरनी न जाहि, दशरथ गुण गण बरनी न जाहि। अधिक कहा जेहि सम जग नाही, अधिक कहा जेहि सम जग नाही। क्योंकि जासु स्नेह संकोच बस, राम प्रगट भय आई। जे हरहि नयन कबहू, निरखे नहीं अगाई। सो हे महाराज, मैं आपसे किस प्रकार से बना करके विनती करूं। आपने तो मुझे सब प्रकार से बड़प्पन प्रदान किया है। संबंध राजन रावरे हम बड़े, अब सब विधि भये। संबंध राजन रावरे हम बड़े, अब सब विधि भये। अब हम सब प्रकार से आपके संबंध से बड़े हो गए। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति। मिलन परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति। प्रीति न हृदय समाति। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति। गोस्वामी जी कहते हैं, जब श्री मिथिलेश जी महाराज ने इस प्रकार से कहा कि मैं आपसे किस प्रकार से विनती करूं, आपने तो मुझे सब प्रकार से बड़प्पन प्रदान किया है। तो इधर श्री कौशलपति श्री अवधेश जी महाराज अपने सजन माने स्वजन समधि श्री मिथिलेश जी महाराज को सब भांति सम्माने, सब प्रकार से सम्मान किए। फिर तो गोस्वामी जी कहते हैं, मिलनि परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति। मिलनि परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति। अति प्रीति के साथ जो परस्पर की मिलनी है, विनय है, अर्थात परस्पर में जो अति विनय है, अति प्रीति है, अति मिलनी है, वह हृदय न समाति। मिलनि परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति। दोनों समधि जी के अत्यंत प्रेम के साथ विनय पूर्वक मिलना, यह प्रेम हृदय में नहीं समा रहा है, अर्थात प्रेम दोनों समधि को बाहर प्रकट हो रहा है। दोनों समधि जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु की झरी लगी हुई है, शरीर रोमांच है। गोस्वामी जी कहते हैं, परस्पर जो मिल रहे हैं उसमें अति विनय, अति प्रीति हृदय में समा नहीं रही है। तो श्री चक्रवर्ती जी, श्री मिथिलेश जी महाराज दोनों एक दूसरे से विनती कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं।
श्री अवधेश जी श्री मिथिलेश जी की महिमा को समझ रहे हैं, तो श्री मिथिलेश जी महाराज श्री चक्रवर्ती जी की महिमा को समझ रहे हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं प्रीति न हृदय समाति। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।